तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक जिसने पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक जिसे पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लीडर्स सलाह देते हैं। उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद माँ सो लेट्स बिगिन। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे। उनके रियल फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, यानी कि गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते थे और उन्हें वो कहते थे रिच डैड। उनके जो रियल फादर थे वो काफी पढ़े लिखे हैं और वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पूरी जिंदगी में पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा और यही वजह है रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनके जो मुंह बोले पिता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और कामयाब इंसान हैं और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में बताते हैं कि वो जब 9 साल के थे तब अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की इच्छा होती थी और इसीलिए उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन जो उनके रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा तुम अपने फ्रेंड माइक के पिता से जवाब पूछो, क्योंकि वो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। और रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं, उनसे अपना सवाल पूछते हैं और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए कुछ डिफरेंट लेसन्स बताते हैं और इसी के साथ वो इस बुक में वो कई सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि पैसे को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, पैसे को काम पर कैसे लगाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे गरीब हमेशा गरीब रहता है। और इसके अलावा गरीब इंसान भी इन बताई बातों को फॉलो करे तो वो भी जल्दी अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब वो कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छी पैकेज वाली जॉब मिल जाए। अब इस कंपटीशन की भीड़ में अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाती है, जिससे उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलने लगती है और नौकरी मिलने के बाद पूरे डेडिकेशन और मेहनत के साथ 9 to 5 की जॉब पर जाते हैं और इसी के साथ वो एक ऐसी रैट रेस में फंस जाते हैं जिससे वो कभी भी निकल ही नहीं पाते। और कई सारे लोग इस तरह से अमीर बनने के लालच में इस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है और इसी वजह से वो लोग लोन पर बड़ा घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और तो महंगे महंगे कपड़े और EMI पर आईफोन लेते हैं और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने लोन पर जो चीज़ें ली हैं आपको उनका लोन भी पे करना है और उस लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ती है और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आएगा मैक्सिमम अमाउंट लोन की EMI पे करने में ही चला जाएगा। और इसी तरह कई सारे लोगों की जिंदगी लोन पे करने में और नौकरी करने में निकल जाती है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि पैसे के लिए काम ना करें तो क्या करें। और सभी को बता दूं, अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। और वो क्या ऐसा करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है, इसका जवाब आपको आने वाले पॉइंट्स में मिल जाएगा। लेसन नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड यह सिखाते हैं कि इंसान के लिए पैसे की समझ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। और सच्चाई तो यह है, आपको किसी भी तरह की नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि हर एक नौकरी में सैलरी फिक्स होती है। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत मेहनत करके डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 के ट्रैप में फंस जाता है, जैसा कि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और इसी 9 to 5 को ट्रैप को बीट करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज के माध्यम से समझाया है। अगर एकदम सिंपल तरीके से कहा जाए तो एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज एकदम इसका अपोजिट है। लायबिलिटीज उन चीज़ को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक कार खरीदी और उसे रेंट पर दे दी
तो वह हो गया आपका एसेट। तो उसे हम एसेट कहते हैं क्योंकि वो कार आपके जेब में पैसा डालती है। और वहीं आप एक नई कार लोन पर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकालती है, लाइक पेट्रोल एंड डीजल एंड मेंटेनेंस। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है आप एसेट्स को बढ़ाएं और लायबिलिटीज़ को जितना हो सके कम करें। और आपको कुछ दिन के बाद ऐसा फील होगा कि आप अपने पड़ोसियों के मुकाबले ज़्यादा पैसा सेव कर पा रहे हैं। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर तो आपको सिर्फ एक अच्छी नौकरी को हासिल करने के बारे में सिखाया जाता है। और यह तो आपको कभी भी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसे को कैसे ग्रो किया जाता है। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रख। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि आम सी नौकरी करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना पसंदीदा काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। और एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने MBA स्टूडेंट की क्लास में स्पीच दे रहे थे, और स्पीच के दौरान रे क्रॉक ने स्टूडेंट से पूछा, क्या तुम जानते हो मेरा बिजनेस क्या है? एक बहादुर स्टूडेंट ने जोर से कहा, आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं। और ये जवाब सुनकर रे क्रॉक को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैकडॉनल्ड की कोई फ्रेंचाइजी खरीदता है तो उसे प्रॉपर्टी भी खरीदनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट का बिजनेस। और आप खुद देख लो, आज वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा है। तो रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि लोग दूसरों के लिए तो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, पर खुद के लिए नहीं करते। और इसलिए इंसान को अपना फोकस खुद पर भी करना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो। वो तो यह कहना चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ अपने एसेट्स को भी बढ़ाते रहें। लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था, और उसने यह बताया कि उसका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था। उसका लिखने का तरीका काफ़ी अच्छा था, और रॉबर्ट ने उसके कई सारे लेख भी पढ़े थे। इसलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स को सीखने की राय दी, लेकिन यह सुनकर वह महिला नाराज़ हो गई, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी हुई है, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब तक आप यह नहीं जानोगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी लड़की की तरह लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वह महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख लेती तो हो सकता है वो आने वाले टाइम में बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाए, और वह नहीं सीखती है। और इसलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है, और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीखकर अमीर और अमीर बन जाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी, और उनके जो रिच डैड थे वो सीखने पे ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि अमीर बनने के लिए ज़िंदगी में कई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क था। लेसन नंबर 6, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट अपनी बुक में ये भी बताते हैं कि लोगों को पैसे की समझ तो होती है, फिर भी उनके रास्ते में ऐसी रुकावटें और बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से वह अपने एसेट्स को बढ़ा नहीं पाते। रॉबर्ट ने 5 ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताया है। पहला है डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पैसे का नुकसान तो बुरा लगता ही है। पैसे को गंवाने का डर अमीरों को भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसे का नुकसान हो जाने के बाद उससे निपटा कैसे जाए। इम्पोर्टेंट यह है आप अपने फेलियर को किस तरह से लेते हो। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वह अपने असफलता का मुकाबला किस तरह से करता है। सेकंड जो ऑब्स्टिकल है वो है डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते टाइम यह सबको डाउट होता है,
जो कि हमें जमा कर रख देता है, जो कि हर किसी के मन में डाउट होता है कि मेरा इन्वेस्ट किया पैसा डूब गया तो क्या होगा। इस तरह के सवाल और डाउट से हमेशा हम डर जाते हैं और जिस भी काम को करने का सोचते हैं उसे शुरू भी नहीं कर पाते और इसी तरह से हजारों मौके हमारे सामने से होकर गुजरते चले जाते हैं। तीसरा ऑब्स्टिकल है आलस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कहते हैं जो कि सबसे ज्यादा बिजी होते हैं वो ही लोग सबसे ज्यादा आलसी भी होते हैं। जिंदगी हर टाइम पैसे के लिए काम करने वाले लोगों को यह बात समझनी चाहिए, किसी भी चीज की अति गलत होती है। चौथा ऑब्स्टिकल है बुरी आदतें। रॉबर्ट यह कहते हैं कि दो लोगों को कंपेयर किया जाए तो उन दोनों की आदतों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। साथ ही रॉबर्ट यह कहते हैं कि वो सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं और इसीलिए वो अपने आप को फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि हर महीने जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पैसे को अलग कर देते हैं और इसके बाद अपने बिल वगैरह चुकाते हैं। अगर अमीर बनने की इच्छा आपके मन में है तो यह आदत तो आपको डालनी ही पड़ेगी, भले ही हर महीने आपके पास कम ही पैसे क्यों ना आए। तो पहले खुद को पे करें, उसके बाद दूसरे काम करें। इससे आपके दो फायदे होंगे, पहले तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे और दूसरा आपके पास कमाई के कई अवसर आएंगे। फिफ्थ ऑब्स्टिकल है अहंकार। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ज्यादा होता है और इसका यूज वो अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। वो लोग कहते हैं कि मुझे जो नॉलेज है मैं उसी से पैसे बनाने में कामयाब होता हूँ, जो चीज मैं नहीं जानता उससे मैं अपने पैसे गवा देता हूँ। इसलिए अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो अपने ईगो को साइड में रखकर उसे अच्छे से सीखो और अगर आप यह करते हो तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की रॉबर्ट के दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता, और अपनी 30 साल की उम्र में उन्होंने रिच डैड से जो भी सीखा वो उन्होंने इस बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है। नंबर 1 लेसन था अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नंबर 2 लेसन था लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है, और इस पॉइंट में हमने बात की थी कि हमें एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा और लायबिलिटीज को कम करना पड़ेगा। लेसन नंबर 3 था अपने काम से काम रखो। लेसन नंबर 4 था सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। और लास्ट पॉइंट था रुकावटों और बाधाओं को पार करना। और इस पॉइंट में रॉबर्ट ने 5 ऐसे ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताया है जिसकी वजह से आप अपने एक्सेस को बड़ा नहीं कर पाते हो। और वो 5 ऑब्स्टिकल कुछ इस तरह हैं: डर, डाउट, आलस, बुरी आदतें और ईगो। और दोस्तों मैं आप सबको यह रिकमेंड करूंगा, आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।